For what value of m, the ratio of the roots of the equations 12x square minus mx plus 5 equal to 0 is 3:2. तो लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से रेशियो दी गई है अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से अल्फा को सब्जेक्ट बना लें तो अल्फा इक्वल टू 3/2 बीटा। अब मैथमेटिकली अगर देखें तो सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस है और ए की वैल्यू 12, तो ये आ गया m/12। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा बीटा सी ओवर ए होता है, तो ये हो गया 5/12। यानी ये अगर मैं कह दूं कि ये इक्वेशन ए आ गई, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, तो मैं यूज करूंगा ए को 1 में, तो अल्फा की जगह पे आएगा 3/2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू m/12। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू m/12। 5/2 बीटा इक्वल्स टू m/12। सिंप्लीफिकेशन करें 2 times 1 2 times 6। now बीटा इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 5 times 6 30। और इसे अगर यूज किया जाए ए में तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स m/30। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज m/20। तो अल्फा m/20 आ गया, बीटा है। अगर इनको यूज किया जाए इनटू तो अल्फा की जगह पर आएगा m/20, बीटा की जगह पे आएगा m/30 इक्वल टू 5/12। m स्क्वायर इक्वल टू 5/12 इंटू 20 इंटू 30। 6 का टेबल पढ़ लें, 6 times 2 6 times 5 30, 2 times 1 2 times 10। m square equal to 5 into 5 into 10, taking root on both sides. If alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2x, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 4 equal to 0, then the 1 over alpha cube plus 1 over beta cube is equal to। तो अकॉर्डिंग टू द quadratic इक्वेशन a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू 2 and the value of c is 4। The roots of the equation are alpha beta, so alpha plus beta sum of the root equals to minus b over a, this is equals to -2, and the product of the root alpha beta c over a 4 over 1, this is equals to 4। now we find the value of 1 over alpha cube plus 1 over beta cube, taking LCM on both sides, alpha cube into beta cube, now beta cube plus alpha cube। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 over alpha beta whole cube ब्रैकेट एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अलजबरा का फॉर्मूले अगर हमें याद है बेसिक क्लासेस में, छोटी क्लासेस में इनको पढ़ा भी होगा। अल्फा बीटा होल क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर इनकी वैल्यूज को यहाँ पर यूज किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमारे पास 4, तो 4 का क्यूब ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा -2 होल क्यूब -3 अल्फा बीटा 4 एंड अल्फा प्लस बीटा -2।
the value of 1/64 minus 8 plus 3 times 4, 4 times 2, and this is equals to 24. 24 minus 8, 16/64. Simplify करें तो this is 1/4. The right answer is C. The coefficient of x raised to power minus 11 in the expansion of under root x minus 2 over x whole raised to power 17 is. तो होल पावर यानी n हमारे पास 17 है, a यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास अंडर रूट x है, b हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय x है। हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर यानी ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिस पर x की कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है। तो 17 CR अंडर रूट x होल पावर 17 माइनस r -2 ओवर x होल पावर r। 17 CR वैसे ही रहा, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये 17 माइनस r ओवर 2 -2 रेज़ टू पावर r ओवर x रेज़ टू पावर r। तो अब अगर मैं यहाँ से x को सिंप्लीफाई करूँ तो 17 CR -2 रेज़ टू पावर r, x की पावर 17 माइनस r ओवर 2 और ये ऊपर आके माइनस r। सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं कंपेयर करूं x रेज़ टू पावर 17 माइनस r ओवर 2 माइनस r इक्वल टू x रेज़ टू पावर -11 होना चाहिए। पावर को कंपेयर करें तो 17 माइनस r ओवर 2 माइनस r इक्वल टू -11, माइनस r वहां जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस का r हो गया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस का 22 प्लस का 2r, 2 डिवाइड हो रहा था वहां जाके। अब सॉल्व कर लें तो 17 प्लस का 22 इज इक्वल टू 2r प्लस r, तो 39 इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 39 ओवर 3। सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 30। कोफिशिएंट्स हमसे पूछा है, अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इस वाली वैल्यू की जगह पर, तो मेरे पास आ जाएगा 17C13 -2 रेज़ टू पावर 13, और ये तो x की पावर -11 हम पहले ही शो कर चुके हैं, लिहाजा द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -11 इक्वल टू 17C13 यानी कॉम्बिनेशन है, एंड -2 रेज़ टू पावर 13, द राइट आंसर इज C. The term independent of x in the expansion of 8x square plus b over x whole raised to power 25. Independent of x term का मतलब the term involving s raised to power 0. तो होल पावर यहाँ पर n यानी होल पावर 25 है, फर्स्ट पोजीशन वैल्यू है ax स्क्वायर या फर्स्ट टर्म कह लें, सेकंड b यानी b ओवर x ये हमारे पास है। टर्म का फॉर्मूला हम यूज जो करेंगे तो टर्म का फॉर्मूला है TR + 1 इक्वल टू NCR a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। 25 r हमारे पास नहीं पता, वैसे ही रहेगा, a की जगह पर a टाइम x स्क्वायर होल पावर 25 माइनस r, b की जगह पर b ओवर x होल पावर r। इन्वॉल्विंग है x रेज़ टू पावर, तो x को हमें सिंगल करना होगा। a रेज़ टू पावर 25 माइनस r, x रेज़ टू पावर 50 माइनस 2r, b रेज़ टू पावर r ओवर x रेज़ टू पावर r। तो अब मैं इसको अगर करूं सॉल्व तो 25CR a रेज़ टू पावर 25 माइनस r, b रेज़ टू पावर r, and x रेज़ टू पावर 50 माइनस
2r पहले से मौजूद, एक r ये ऊपर आएगा तो दिस इज इक्वल टू 3r। टर्म इन्वॉल्विंग है यानी x रेज टू पावर 50 माइनस 3r इक्वल टू x रेज टू पावर 0। कंपेयर करेंगे तो 50 माइनस 3r इक्वल टू 0, 50 इक्वल टू 3r। नाउ r इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 3, और हमें पता है कि r जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, जबकि यहाँ पर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो लिहाजा नो टर्म इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट ऑफ, जगह नहीं है तो ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स टर्म। राइट आंसर इज डी। R is a relation on n given by R equal to x comma y such that 4x plus 3y equal to 20. Which of the following belongs to R? तो n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3, तो ये दो ऑप्शन तो पहली फुर्सत में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन से ज़्यादा आसान है क्योंकि दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। ऑप्शन बी अगर मैं चेक करता हूं तो 4x की वैल्यू 2 प्लस 3y की वैल्यू 4, 8 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 20 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन अगर डी देखा जाए तो 4 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 4, 12 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 24, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डी तो कैंसिल हो गया। राइट आंसर इज बी। लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर एंड एक्स कॉमा वाई बाय एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए। देन अब देखो, पहली बात यह है कि सेट ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और हमसे ये कहा जा रहा है कि एक्स और वाई यानी हम इनमें से कोई सा भी ले लें, जो आपकी ज़्यादातर ये ले लें। जैसे फर्स्ट करें, एक्स ले लिया मैंने 2 रेज टू पावर 2 और वाई ले लिया मैंने 3 रेज टू पावर 2। तो वो कह रहा है देन एक्स माइनस वाई, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। चलें, अगर आप x को बड़ा ले लें, y को छोटा ले लें, तब भी दो स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे अगर ये 9 माइनस 4 करूँ तो ये 5 स्क्वायर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं प्लस करूँ 9 प्लस 4 या इनमें से किसी भी नंबर को, तो बहुत कभी होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये सम होने के बाद हो सकता है कि 25 बने, लेकिन सबका नहीं हो रहा, हर किसी का। वो कह रहा है जी कि हर हालत में उसका ही होना चाहिए, तो ये भी सेम नहीं होता। डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो हम कुछ भी कर लें। जैसे अगर मैं ये कहूँ 9 डिवाइड बाय 4, 25 डिवाइड बाय 16, आखिरी बचा क्या? मल्टीपल हर हालत में सेटिस्फाई करेगा, कोई भी नंबर ले लें। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, या 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर इक्वल टू 28 स्क्वायर। तो राइट आंसर इज सी। इफ 18x y and minus 3 are in AP, then x comma y is equal to, तो AP है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो हमने क्या करना है, x माइनस 18 इक्वल टू -3 माइनस y, ठीक है, इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कि y माइनस एक्स। ये सभी बराबर होंगे, सब कॉमन डिफरेंस है। हम पहले अगर इन्हीं दोनों को ले ले तो इसको यहाँ लेके आए, x माइनस 18 इक्वल टू -3 माइनस वाई, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू -3 प्लस 18, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। यानी x और y का सम जो है वो 15 के इक्वल है।
अब 15, लेकिन 13 + 6 ये 15 नहीं बनता। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये यहीं से हो रहा है कि ये बनेगा 19, ये हो नहीं सकता। 12 + 5 इसका सम बनता है 17, ये भी गलत हो गया। 10 + 3 का 13। 11 और 4 को अगर आप प्लस करें तो देख लें, दिस इज इक्वल टू 15। द राइट आंसर इज सी। The angles of a triangle are in AP, the smallest angle being pi/4, the largest angle is। तो ट्राइंगल ये हो गई, एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, स्मॉलेस्ट एंगल मान लें कि ये हमारे पास pi/4 है, इसको मैं कह देता हूं x, इसको कह देता हूं y। ठीक है। अब अगर कॉमन डिफरेंस है, एपी है, तो इनके दरमियान डिफरेंस सेम होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ए मान लेते हैं, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है T1 फर्स्ट टर्म ए, जैसे ए कह दें या T1 कह दें, ये हमारे पास है pi/4। तो फिर x मान लेते हैं, x होगा pi/4 + d, यानी सेकंड टर्म ले लेते हैं, और y जो होगा वो होगा pi/4 + d यानी +2d हो जाएगा। यानी ये हमने मान लिया, फिलहाल y इज द लार्जेस्ट एंगल हमने अज्यूम कर लिया। आप ना भी ले, एक्स वाई का नाम ना लें, कोई भी ले लें। अब ट्राइंगल में एंगल का सम जो होता है वो होता है पाई, यानी 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि a + x + y, ये क्या है फर्स्ट टर्म, इक्वल टू पाई होगा। तो अब इसको अगर यूज किया जाए, a की जगह पे pi/4 प्लस x की जगह पे pi/4 + d, y की जगह पे pi/4 + 2d इक्वल टू पाई। pi/4 तो ये हो जाएगा 3 pi/4 प्लस d प्लस है, तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू पाई। ये चीज प्लस हो रही है, वहां जाके माइनस होगी। 3d इक्वल टू पाई -3 pi/4। तो 3d इक्वल टू एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 4 पाई -3 पाई। 3d इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 4, और d की वैल्यू आ गई pi/12। 3 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके d। और अब अगर मुझसे लार्जेस्ट पूछा है तो y को हमने लार्जेस्ट लिया था, यहाँ लिख भी लेते हैं, वैसे भी नजर आ रहा है। तो y इक्वल टू pi/4 + 2 टाइम्स pi/12। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, 4 टाइप 3 पाई + 2 पाई। लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू 5/12 पाई। द राइट आंसर इज डी। कोसाइन 10 + साइन 10 डिवाइडेड बाय कोसाइन 10 - साइन 10 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है? अब बात अगर हो रही है साइन कोसाइन की, तो उसे अगर कन्वर्ट करें हम, अब सारा खेल है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों का हेर फेर। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो काम बहुत आसानी के साथ हो सकता है। मैं ऊपर से अगर cos 10 को कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 1 + साइन 10 डिवाइडेड बाय कोसाइन 10। ऐसे ही नीचे से भी मैं कोसाइन 10 कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 1 - साइन 10 डिवाइडेड बाय कोसाइन 10। cos 10 से cos 10 कैंसिल हो गया, 1 + साइन ओवर कॉस, टेंजेंट 10 हो गया, 1 - साइन ओवर कॉस, टेंजेंट 10 हो गया। ठीक है। और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 1 जो होता है, 1 पर 10 की वैल्यू होती है 45 डिग्री।
इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं, 1 की जगह पर 1045 प्लस 1010 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू 1010, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1045 1 है तो ये 1 ही रहा, 1045 1 है, 1 को 1010 से मल्टीप्लाई, सारा खेल है याद रखने पर। तो अब अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इक्वल टू होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पर यूज करूं तो 1045 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 इंटू 10 इक्वल टू टेंजेंट 45 प्लस 10। सॉल्व अगर करते हैं तो ये आ जाता है टेंजेंट 55। द राइट आंसर इज सी। Which term of the GP 3, 6, 12, 24 dot 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 is 3072? The first term is 3। R निकालें, कॉमन रेशियो किसी भी आगे वाले को उसके बैक वाले से यानी बिल्कुल पीछे वाले से डिवाइड कर दें, R इक्वल टू 2। TN यहाँ पर गिवन है 3072 और हमें फाइंड करना है कि टर्म की पोजीशन क्या है, यानी बेसिकली तौर पर n फाइंड करना है। Tn इक्वल टू AR रेज़ टू पावर n माइनस 1 Tn 3072 इक्वल टू A की जगह पे 3, R की जगह पे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड जब होगा तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 टाइम्स 1 1024 यानी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1024। फैक्टर अगर बना लें वैसे भी 1024 2 से करेंगे तो 512, फिर 2 से करेंगे तो 256, दोबारा 2 से करेंगे 128, 2 से करें 64, 2 से करें 32, फिर 2 से करें 16, 8, 4, 2 and 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 2 raised to power 10 equal to 2 raised to power n minus 1. Now n minus 1 equal to 10, n equal to 10 plus 1, 11th. The right answer is A. A equal to 1 minus 2 3 0 2 by 2 order matrix, B भी एक 2 by 2 order minus 1 4 2 3 and C 0 1 minus 1 0 एक और 2 by 2 order हमें निकालना है। तो पहले अलग अलग कर लेते हैं, 5A फाइंड कर लेते हैं। तो 5A जो होगा वो होगा 5 1 ज़ा 5, 5 into minus 2 minus 10, 5 3 ज़ा 15 and 5 0 0। 3B फाइंड कर लेते हैं। 3 minus 1 minus 3, 3 4 the 12, 3 2 the 6, 3 3 the 9। 2C फाइंड कर लेते हैं, यानी डबल कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 the 0 2, 2 1 the 2 minus 2 and 0। अब वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है 5A माइनस 3B प्लस 2C। वैल्यू को अगर इंसर्ट कर दें तो 5 माइनस 10 15 0 माइनस 3B माइनस 3 12 6 9। मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाइड दोनों हो रही हैं, यानी पहली है 2 by 3 ऑर्डर की 7 1 2 9 2 1 जो मल्टीप्लाई हो रही है 3 by 1 ऑर्डर के साथ, एक मैट्रिक्स 3 4 5 कॉलम मैट्रिक्स है। फिर +2 एक स्केलर नंबर एक मल्टीप्लाई हो रहा है 2 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स के साथ।
तो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे वही रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 7 टाइम 3 प्लस 1 टाइम 4 प्लस 2 टाइम 5। फिर नीचे वाला ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम 3 2 टाइम 4 1 टाइम 5 प्लस ये तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम 4 2 टाइम 2 21 प्लस 4 प्लस 10 27 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स 4 8 2 टाइम्स 2 4 21 प्लस 4 25 प्लस 10 35 27 प्लस 8 32 32 प्लस 8 40 प्लस 8 और 4 ऐड करेंगे 35 प्लस 8 40 प्लस 4 जबानी है, वो तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 43 और ये आ गया 44। द राइट आंसर इज ए। How many even numbers can be formed by using all the digits 2, 3, 4, 5, 6? इससे कितने? अब यहाँ ये मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। आम तौर पर अगर मेंशन नहीं है तो हम रिपीटेशन को फॉलो करते हैं आम तौर। तो यहाँ पर हाउ मेनी इवन डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल ऑफ दीज, तो ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इवन नंबर वो होता है जो डिविजिबल बाय 2। लिहाजा यहाँ के लिए जो चॉइस बनती है वो या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो इसके लिए चॉइस हमारे पास 3 आ गई। अब रिमेनिंग की अगर बात करें तो रिमेनिंग नंबर को 1 चला जाएगा, तो रिमेनिंग नंबर अब हमारे पास रहते हैं 5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ के लिए चॉइस जो है वो 4, यानी ये काम हम कर रहे हैं नॉट रिपीटेशन पर। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ होगी तो आंसर बहुत बड़ा आता। तो रिमेनिंग अब 4 है इनमें से, क्योंकि ये बचे हुए थे 3 और 5, यहाँ से कोई 2 बचे आएंगे तो वो 4 हो जाएंगे। तो 4 यहाँ, फिर यहाँ 3 और यहाँ 2 यहाँ 1। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 होगा। 4 times 2 8, 3 times 3 9 and 8 9s are 72। The total number of even numbers when not repetition allow नहीं है, तो उस पर आंसर होगा 72। राइट आंसर इज सी। 1 minus iota divided by 1 plus iota whole raised to power 100 equal to x plus iota y, यानी हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो पहले तो कंसीडर कर लें कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ये इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिवाइड में 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा, तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 1 जा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे सिंपल मल्टीप्लाई फार्मूले में यूज नहीं करा, डायरेक्ट करा। 1 1 जा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर जो बच रहा है वो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। 1 माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस 1, ये फिर कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आयोटा। यानी ये चीज बेसिकली तौर पर माइनस आयोटा के बराबर है। अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर 100। इसका मतलब माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 100 इवन पावर है, लिहाजा माइनस साइन खत्म हो गया, आयोटा रेज़ टू पावर 100 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 50 माइनस 1 रेज़ टू पावर 50, तो ये आ जाएगा +1।
और फिर मैं इसे ऐसे लिख लूँ तो ये बात हमें यहाँ से कंपेयरिंग करवाती है कि x की वैल्यू तो 1 आ रही है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है। द राइट आंसर होगा बी। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर k इक्वल टू 1 के स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है। पहले तो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर k इक्वल टू 1। पहले तो ये जो चीज है इसको सिंप्लीफाई करें कि जो चीज हमारे पास ही जैसे ये जो है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई, इसे हमें पहले सॉल्व करें। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को देखा जाता है ये होगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। फ्रैक्शन है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाला 1 1 हम फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 1 आयोटा 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 स्क्वायर। नीचे भी 1 1 प्लस आई माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नीचे में से तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, माइनस आई प्लस आई। ऊपर बचता है 1 प्लस 2 आई आयोटा स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 माइनस माइनस 1, ये फिर कैंसिलेशन हो गई प्लस 1 और माइनस 1 की। और अब जो वैल्यू हमारे पास बचती है 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी 2i डिवाइडेड बाय 2, तो ये आई। अब आप ऑप्शन से भी करके सकते, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, खेल खत्म हो गया। अगर मैं इस वक्त ऑप्शन में देखूं तो 2 लेता हूं, तो मैं अब इसको लिखूंगा ऐसे 1 प्लस आई 1 माइनस आई होल पावर k का मतलब है आई की पावर k। अब अगर k को 2 लेता हूँ तो वो बनता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, जबकि a प्लस 1, तो ये ऑप्शन नहीं है उससे बड़ा। यानी अब अगर जो बच गया उनमें सबसे छोटा 4 है, तो आई रेस टू पावर 4 पता भी आपको क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। द राइट आंसर इज बी। The number of ways of selecting at least 4 candidate from 8 candidate, यानी आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीके हैं 8 में से कम 4 कैंडिडेट। एक तरीका तो ये है कि जी हम इसको इस तरीके से करें कि जी 8C4 कम से कम 4 है, प्लस ये भी हो सकता है कि हमें कहें 8C5 एटलीस्ट है, 5 भी ले सकते हैं। प्लस हम यूं भी कर सकते हैं 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, कम से कम 4 या 5 या 6 या 7 या फिर मैक्सिमम 8 में से 8 लें। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस भी 4 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, डिफरेंस आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, डिफरेंस आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, डिफरेंस आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई अगर करने जाएं इसको तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद 4 फैक्टोरियल का मतलब 4, और इसमें पहले वाले 4 को मिले तो 4 3 2 1 इंटू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नहीं है वो, सिर्फ ये सिर्फ समझाने के लिए है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब हुआ 3 2 और 1, छोटे वाले को खोलेंगे, ऊपर से और बड़े वाले को खोलने की जरूरत नहीं, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल वैसे ही रहा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल वैसे ही रहा इंटू 1, प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1।
सिंप्लीफिकेशन देखो तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू द 6 से 6 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 से ये कैंसिल तो ये 4 आ गया, 7 से 7 कट गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया तो ये 1 बच गया। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, अच्छा ये भी कैंसिल करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू द 6 से 6 कैंसिल, 4 1 द 4, 4 टू द 8। अब जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह गई 7 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 1। तो 7 5 टू द 10, 10 7 ज़ा 70, 8 7 ज़ा 56, 4 7 ज़ा 28 एंड 8 प्लस 1 9। अब इन्हें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, तो 3 कैरी यहाँ जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 163 राइट आंसर। ए इज ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। The smallest positive integer k for which 1 plus iota divided by 1 minus iota whole raised to power k equal to 1 के स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है। पहले तो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर k इक्वल टू 1। पहले तो ये जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करें कि जो चीज़ हमारे पास ही जैसे ये जो है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई, इसे हमें पहले सॉल्व करें। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को देखा जाता है ये होगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। फ्रैक्शन है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाला 1 1 ज़ा 1 हम फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 1 आयोटा 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 स्क्वायर, नीचे भी 1 1 ज़ा 1 प्लस आई माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नीचे में से तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, माइनस आई प्लस आई, ऊपर बचता है 1 प्लस 2 आई आयोटा स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 माइनस माइनस 1, ये फिर कैंसिलेशन हो गई प्लस 1 और माइनस 1 की। और अब जो वैल्यू हमारे पास बचती है 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2i डिवाइडेड बाय 2, तो ये आई। अब आप ऑप्शन से भी करके सकते, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, खेल खत्म हो गया। अगर मैं इस वक्त ऑप्शन में देखूं तो 2 लेता हूं तो मैं अब इसको लिखूंगा ऐसे 1 प्लस आई 1 माइनस आई होल पावर के का मतलब है आई की पावर के। अब अगर के को 2 लेता हूं तो वो बनता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, जबकि प्लस 1 तो ये ऑप्शन नहीं है उससे बड़ा। यानी अब अगर जो बच गया उनमें सबसे छोटा 4 है, तो आई रेस टू पावर 4 पता भी आपको क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन प्लस 1। द राइट आंसर इज बी। The number of ways of selecting at least 4 candidate from 8 candidates, यानी आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीके हैं 8 में से कम 4 कैंडिडेट। एक तरीका तो ये है कि जी हम इसको इस तरीके से करें कि जी 8C4 कम से कम 4 है, प्लस ये भी हो सकता है कि हमें कहें 8C5 एटलीस्ट है, 5 भी ले सकते हैं, प्लस हम यूँ भी कर सकते हैं 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, कम से कम 4 या 5 या 6 या 7 या फिर मैक्सिमम 8 में से 8 लें। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस भी 4 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल
6 फैक्टोरियल डिफरेंस आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिफरेंस आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल डिफरेंस आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई अगर करने जाएं इसको तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद 4 फैक्टोरियल मतलब 4, और इसमें पहले वाले 4 को मिले तो 4 3 2 1 इंटू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नहीं है वो, सिर्फ ये सिर्फ समझाने के लिए है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब हुआ 3 2 और 1, छोटे वाले को खोलेंगे, ऊपर से और बड़े वाले को खोलने की जरूरत नहीं, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल वैसे ही रहा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल वैसे ही रहा इंटू 1, प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मतलब 1। सिंप्लीफिकेशन देखो तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू द 6 से 6 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 से ये कैंसिल तो ये 4 आ गया, 7 से 7 कट गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया तो ये 1 बच गया। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, अच्छा ये भी कैंसिल करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू द 6 से 6 कैंसिल, 4 1 द 4, 4 टू द 8। अब जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह गई 7 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 1, तो 7 5 टू द 10, 10 7 द 70, 8 7 द 56, 4 7 द 28 एंड 8 प्लस 1 9। अब इन्हें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, तो 3 कैरी आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 163 राइट आंसर। ए इज ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। A and B are two independent events such that probability of A union B dash is equal to 0.8 and probability of A equal to 0.3, then find the probability of A B. Independent event है तो बहरहाल फिलहाल पहला फॉर्मूला तो ओरिजिनल है, P A union B dash plus probability of A intersection B dash equal to probability of A plus probability of B dash। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.8, जहां देखते हैं 0.8, ये इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, P of A मल्टीप्लाई बाय PB डैश इज इक्वल टू P of A गिवन है 0.3, ये 0.3 प्लस PB डैश हमें नहीं पता, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 0.3 जरा के माइनस 0.3, ये पी बी डैश वैसे ही रहा, ये पॉजिटिव था वहां जाकर नेगेटिव, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश, वैल्यूज को यूज किया जाए, ये बनता है 0.5 इक्वल टू, यहाँ से पी बी डैश को कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, 0.5 इक्वल टू पी बी डैश वैसे ही रहा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस 0.3, 0.5 इक्वल टू पी बी डैश, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो पी बी डैश हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा 5/7। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस पी ऑफ बी इज इक्वल टू
5/7, तो यहाँ से 1 - 5/7 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एलसीएम 7, 7 - 5 is equal to 2/7. The right answer is C. For which f of x plus 1 minus f x equal to 8x plus 3, और फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बी और सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो क्या हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये फंक्शन दिया है और इस फंक्शन के अंदर हम एक्स प्लस 1 रखते हैं। तो बी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सी यहाँ पे भी एक्स है, इस जगह पे भी एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 आ जाएगा और प्लस डी हो जाएगा। तो खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, सी एक्स प्लस सी प्लस डी, मल्टीप्लाई करा दें बी एक्स स्क्वायर 2bx प्लस बी सी एक्स और सी प्लस डी। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमने निकाल के रखा है बी एक्स स्क्वायर 2bx प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी, and then minus of bx square plus का cx and then plus का d। ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पुट की, और ये इक्वल टू है हमारे पास 8x प्लस 3। तो bx स्क्वायर प्लस 2bx b प्लस cx c प्लस d माइनस bx स्क्वायर माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x प्लस 3। पॉजिटिव bx स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव cx नेगेटिव cx कैंसिल, पॉजिटिव d और नेगेटिव d कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा है वो 2bx बचा है यहाँ से, और यहाँ से 8x बचा है। इनको हम कंपेयर करा लेंगे। तो 2bx इज इक्वल टू 8x, x का x कट गया, 2 से 8 कट गया, b की वैल्यू हमारे पास 4। ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो b प्लस c, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारे पास 3। पुट b इज इक्वल टू 4। 4 को जैसे ही पुट करेंगे तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 3, और सी की वैल्यू -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log x हैज एन एसिम्पटोट। अगर हमें कोई ग्राफ दिया जाए और उसका फंक्शन हमारे पास log x है, तो उसका एसिम्पटोट हमारे पास कहाँ पे बनेगा? तो इसके लिए हमें ग्राफ याद होना जरूरी है, और ये ग्राफ हमारे पास log x का कुछ इस तरह से बन रहा होता है। ये बिल्कुल y एक्सिस के साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन हमारे पास y एक्सिस को टच नहीं करता। तो इसका मतलब ये इसके साथ साथ जरूर चलेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, तो ये इसकी एसिम्पटोट की लाइन कहलाती है। और हम सब जानते हैं कि जो y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। d बाय dx ऑफ cos x टू द पावर 0। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें आपको एक डिग्री वाला फंक्शन दिया गया है, और डिग्री वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस होता है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि cos x 1 डिग्री की वैल्यू को हम रेडियन में यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे। एंड देन cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस ऑफ साइन एक्स पाई डिवाइड बाय 180, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एक्स आई वाई आई, और आई की वैल्यू है 1 2 और 3, हैज कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रॉइड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे डिवाइड में 3 मौजूद नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है, और xi और yi का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर x के लिए है,
और ये ऑर्डर्ड पेयर y के लिए। तो i की वैल्यू जब 1 से लेके 3 तक जाएगी, इस समीशन का मतलब है वो सारे ऐड होंगे। तो ऐड होने का मतलब ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 का मतलब डिवाइडेड बाय 3। इस तरह i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक यहाँ पर भी है और ये लिखा है y, और i की वैल्यू मुझे गिवन है 1, 2 और 3। इसका मतलब हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी वजह से हमारे पास ये फॉर्मूला सेंट्रॉइड का है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखें तो हमारे पास कोई मसला हमें नहीं होना चाहिए। जब ये खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस और ये भी माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब हम इसका एलसीएम करेंगे ब्रेक। 2 के डिवाइड में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल dx। कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को बाहर करें तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचा। तो अगर आप इसके मतलब जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो इस पूरे की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x प्लस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। If the vector b is equal to I plus 2j plus k and cos alpha j sin alpha k and sin alpha j plus cos alpha k are coplanar, then sin 2 alpha is equal to, कोप्लानर के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले वाले वेक्टर में i 1 2 और 1 हो जाएगा, दूसरे वाले वेक्टर में साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यानी कि आई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे 0 कॉस अल्फा एंड देन साइन अल्फा। तीसरे वेक्टर में भी आई कंपोनेंट नहीं है तो 0 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम कॉलम 1 से करेंगे, मतलब 1 वाले कॉलम को छोड़ेंगे 1 वाली रो को छोड़ेंगे। एक्सपेंड फ्रॉम C1 cos alpha sin alpha cos alpha equal to 0, cos square alpha minus sin square alpha equals to 0, cos square alpha minus sin square alpha is becomes cos 2 alpha। तो अगर मुझे sin square alpha चाहिए तो इसका मतलब होता है 1 माइनस cos square alpha, लेकिन अगर मुझे sin square 2 alpha चाहिए तो इसका मतलब होता है 1 माइनस cos square of 2 alpha। रूट ले लें तो sin 2 alpha इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस माइनस के साथ, ये रूट लिया है हमने। cos 2 अल्फा की 0 वैल्यू हमारे पास है 0, तो अगर हम यहाँ पे लिखें साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि प्लस माइनस 1। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन द फिगर ए सी बी सी सी डी बराबर है एंड मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि ए सी और बी ये 180 डिग्री के बराबर है। दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स ओनली वाई ओनली एक्स एंड वाई एंड जेड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके मुताबिक ए बी बी सी और सी डी बराबर है।
तो जो ए बी होगा वही बी सी होगा, और जो बी सी होगा वही हमारे पास सी डी हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी एक्स नॉट हो गया, ये एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट प्लस 80 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और अगर ये 180 हो गया तो 2x0 इज इक्वल टू 180 माइनस 80 हो जाएगा। तो 2x0 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम सिर्फ x की वैल्यू निकाल पाए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ax square plus 2y square plus 2bxy plus 2x minus y plus c equal to 0 represent a circle through the origin f। सर्किल ओरिजिन से, तो एक बात तो तय है कि b की वैल्यू तो हर हालत में यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि कोफिशिएंट सर्किल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा, एक्स वाई मस्ट भी 0 होता है, तो लिहाजा b तो 0 हो गया, और b 0 हो गया तो ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरी बात, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हर हालत में इक्वल होते हैं सर्किल के अंदर, तो यहाँ पर a और b, तो a इक्वल टू 2 होना चाहिए। a2 अभी देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन तो क्लियर खत्म। और दूसरी बात है, ओरिजिन से जब भी कोई लाइन या कोई कर्व पास होगा तो कांस्टेंट 0 होता है, लिहाजा c की वैल्यू यहाँ पर, यानी हमेशा याद रखिएगा, द लाइन या कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन द कांस्टेंट मस्ट बी 0, c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। राइट आंसर इज डी। A hyperbola passes through the points 3, 2 and -17, 12 and has its center at origin and transverse axis along axis the length of the transverse axis। तो अब ये क्लियर बता दिया गया कि सेंटर ओरिजिन पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इक्वेशन जो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 3, 2, तो 3 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 नाम रख लेता हूं फिलहाल। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का कोई चक्कर चलाएंगे और उससे आंसर निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -17 एंड 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि -17 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी की जगह वाई की जगह पे 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भैया ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 144 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। अब या तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या फिर वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 4 है, ये 144 है, तो अगर मैं 144 को 4 से डिवाइड कराऊं तो हमारे पास 4 3 12, ये बचेंगे 2 और 4 से यानी 36। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई कराऊं तो इक्वेशन 1 अगर 36 से मल्टीप्लाई होगी तो देखें 36 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर ए स्क्वायर आ गया, माइनस 36 इंटू 4 ओवर बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 36 इंटू 1। 36 टेंजा जो होता है वो 360 होता है, 360 में अगर 30 से निकाल दें, दिस इज 324 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 6 24 2 12 टू 14 ओवर बी स्क्वायर। फायदा ये हो गया कि एक नई इक्वेशन 3 बन गई जिसमें ये चीज सेम है। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 3 में से 1 को, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 324 ओवर ए स्क्वायर
माइनस 144 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 36। और जनाब इक्वेशन 2 जो थी वो हमारे पास 3 में से मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ, 289 ओवर ए स्क्वायर माइनस 144 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, इस चीज को देखें तो माइनस है क्योंकि हमें ट्रांसफर एक्सिस का ए चाहिए था, तो इसलिए बी हमने खत्म किया। माइनस 144 ओवर बी स्क्वायर प्लस 140 ओवर बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। 324 में से, बल्कि पहले लिख लेते हैं, 324 ओवर ए स्क्वायर माइनस 289 ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 1। तो एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर 324 माइनस का 289 इक्वल टू 35। अब अगर मैं 324 में से 289 को माइनस करूं तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि ये कैरी ले लेंगे, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गया 3, तो 35 ओवर ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 35। नाउ 35 ओवर 35 इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी 1 ही ले लेते हैं, डिस्टेंस की बात हो रही है। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस की बात की गई थी, दिस इज इक्वल टू 2a होता है। और आंसर अब आप समझ ही गए होंगे, 2 टाइम 1 दिस इज 2, राइट आंसर इज ए। If two circle x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इस वाली फॉर्म को हम कंपेयर कराएंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। जो सेंटर की वैल्यू है a और b, यानी कि सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल इज 1,3 और रेडियस की अगर आप बात करें तो वो r के बराबर है। इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर कराएं जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल से, तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो 2gx इज इक्वल्स टू माइनस 8x, 2fy इज इक्वल्स टू 2y। इसी तरह यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और x x कट जाएगा, तो g की वैल्यू -4 और f की वैल्यू 1, लेकिन सेंटर हमारे पास होता है -g -f, तो 4 कॉमा -1। रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास, सॉरी -4 नहीं +4 होगा और ये -1 होगा। ये हमारे पास 4 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। ये हमारे पास जी और एफ की वैल्यूज आ गई। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -8, तो रेडियस की वैल्यू 17 - 8 9 हो गई, तो R2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो अब अगर सर्किल हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे। तो C1 और C2 के दरमियान का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। फॉर्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर और x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और x1 की वैल्यू 1 है। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आपके पास दोनों सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। नाउ अब हम इसको इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन में रखेंगे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 - R2 लेस देन R1 + R2। तो R1 की वैल्यू हमारे पास R है, R2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस 5 है, और ये हमारे पास R + 3। तो R + 3 को हम एक बार ले लेंगे लेस देन 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 3, R की वैल्यू 2 से छोटी।
उसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो r माइनस 3 इज लेस देन 5, तो r इज लेस देन 8, मतलब जो कंडीशन होगी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन। The equation of the parabola whose focus is 5, 3 and directrix is 3x minus 4y plus 1 equal to 0. यानी लोकस हम ले लेते हैं x, 5, फोकस का पॉइंट s कह देते हैं, s की वैल्यू है 5, 3, लाइन की इक्वेशन है 3x minus 4y plus 1 equal to 0. दिस इज द कंडीशन जो कहती है वो ये है कि P से S तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू P से L तक का डिस्टेंस है। तो अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन है 3x की जगह पर x ही होगा, माइनस 4 y की जगह पर y होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 16। स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। आइडेंटिटी याद है तो फिर तो काम बड़ा आसान है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो ये तो बन गया सीधा सीधा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 5 10x, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 6y प्लस c का स्क्वायर 9 इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है 4y का स्क्वायर, सही कर देते हैं, प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर 3x, b की जगह पर 4y माइनस 2bc 4y इंटू 1 प्लस 2c, c की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, इसको भी सही करते हैं, एंड 3x होल डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 25 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 3 6 6 4 24xy माइनस 8y प्लस 6x। अब इसे अगर मैं यहाँ पे कर लूं काम तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर माइनस का 250x, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 25 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाई स्क्वायर, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150y, 25 को 9 से करेंगे तो 225,
इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 24xy माइनस का 8y प्लस का 6x। अब इसको अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ 25x स्क्वायर माइनस का, चलो पहले पूरा यही लिख लेते हैं, 250x हो गया प्लस का 25y स्क्वायर है माइनस का 150y हो गया। इसको अगर आप ऐड करते हैं 625 और 225 तो ये होगा 850 माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 24xy प्लस 8y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो 250 में से 9 अगर आप माइनस करें तो 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं इसके बाद ये चीज और ये चीज हो गई। अच्छा 25 में से मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ 24xy को बाद में भी लिख सकते थे क्योंकि ABC होता है इसलिए साथ लिख लेते हैं। अच्छा y स्क्वायर की वैल्यू देखें 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर तो प्लस का 9y स्क्वायर हो गया माइनस का 250 और माइनस का 6 तो ये होगा माइनस का 256x हो गया माइनस का 150y प्लस का 8 तो माइनस का 142y हो गया। 850 में से 1 माइनस करेंगे तो 849 इक्वल टू 0। आंसर ये भी हो सकता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में यहाँ लिखूं 4x 2 4 8 तो 8 3 24 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 24 को ये लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 256x माइनस 142y प्लस 849 इक्वल टू 0। तो जो आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बन गया 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 256x माइनस 142y प्लस 849 इक्वल टू 0। और अगर इस चीज को हम यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास है 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 256x माइनस 142y प्लस 849। राइट आंसर इज ए।